हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलते हैं टॉपिक जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब समझिए क्या है। काफी आसान है समझना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उस वर्ड को समझिए। मैग्नेटाइज किया जा रहा है। कौन कर रहा है भाई? मैग्नेटाइज किया जा रहा है। किस चीज को मैग्नेटाइज किया जा रहा है? तो एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब ये होता है, ऐसी फील्ड जो किसी भी मटेरियल के अंदर में घुसना चाह रही है, ठीक है, या किसी सबस्टेंस को मैग्नेटाइज करने की जो फील्ड होती है उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। अरे भाई, कोई भी सबस्टेंस मैग्नेटिक कैसे बनता है? अपने आप तो नहीं होता है। या तो उसके अंदर करंट पास करवाना पड़ता है, या उस सबस्टेंस के चारों बगल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की जाती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की जाती है उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्यों कहते हैं, अब ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि वही मैग्नेटिक फील्ड उस सबस्टेंस को मैग्नेट बनाता है, इसीलिए उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। ठीक है। गुरु क्यों कहते हैं? गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि अंधेरा हटाता है, अंधकार को दूर करता है, इसीलिए उसे गुरु कहते हैं। ठीक है। गाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रास्ता बताता है, इसीलिए इसको गाइड कहते हैं। स्टूडेंट क्यों कहते हैं? विद्यार्थी किसे कहते हैं? जो विद्या अर्जन करने की क्षमता रखता हो उसे विद्यार्थी कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से मैग्नेटाइजिंग फील्ड है क्या? वर्ड बता रहा है जो चीज किसी सबस्टेंस को मैग्नेटाइज कर दे, जो चीज किसी भी मैग्नेटिक सबस्टेंस को मैग्नेटाइज कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। ऐसी फील्ड जो किसी सबस्टेंस को मैग्नेटाइज कर दे उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। और ये बात आप समझ गए हो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्सटर्नल होती है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है? एक्सटर्नल होती है। जो उस मटेरियल में जाएगी तो उसे मैग्नेट बनाएगी। सीधी सी बात है। अगर कोई बोले कि मैं बुरे संगति में हूँ, तो बुरी संगति कहाँ से आती है? बाहर से आती है। एक्चुअली रहती है अंदर से। किधर से? अंदर से। अंदर से लोग बिगड़ता है, नाम दूसरे का बदनाम करता है, उसने मुझे बिगाड़ दिया, इसने मुझे बिगाड़ दिया, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। एक्चुअली लोग अंदर से बिगड़ते हैं, अंदर की बीमारी होती है, लोग बाहर देखना चाहते हैं। यहाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या है? यहाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो किसी सबस्टेंस को मैग्नेटाइज कर दे या इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं जो उस सबस्टेंस में घुसना चाहती है। अरे भाई, मेरे अंदर वो चीज लाने की क्षमता रहेगी तब, इच्छा रहेगी तब ना, घुसाने की इच्छा रहेगी तब ना। अगर मुझे बिगड़ने की इच्छा रहेगी तभी तो मैं बिगड़ूंगा, अगर मुझे सुधरने की इच्छा रहेगी तभी तो मैं सुधरूंगा। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड को किसी सबस्टेंस के अंदर तभी घुसेगा जब वो सबस्टेंस अलाउ करती है उस मैग्नेटिक फील्ड को घुसने की। जब तक वो सबस्टेंस अलाउ नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड को घुसने का, कुछ भी हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर नहीं घुसती है। ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक सबस्टेंसेस की। और ये एक अलग क्लास की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, अलग क्लास की मैग्नेटिक सबस्टेंस बन जाती है, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरे सबस्टेंस को मैग्नेटाइज करती है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरे सबस्टेंस को क्या करती है? मैग्नेटाइज करती है, उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। बात आपके समझ में आ गई होगी। ओके। तो दोष ही हमें दूषित करती है, खराबियां ही हमें क्या करती है? दूषित करती है, बदनाम करती है। अच्छी चीजें हमें नाम करता है। अच्छी चीजें भी अंदर से आती है, बुरी चीजें भी अंदर से आती है, दोनों चीजें अंदर से ही आती है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें बाहर से दिखता है। कहीं ना कहीं कोई चीज होती है एक्सटर्नल में जो देख के आदमी क्या करता है, उससे उसके इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है। सपोज दैट कहीं पैसा रखा हुआ है और मेरा नियत खराब है। मान लो कहीं पैसा रखा हुआ है, मेरी नियत खराब है, क्या होगा फिर? तो पैसा है तभी तो मेरा नियत खराब है, उसे लेने की इच्छा करूंगा तभी तो मैं चोर बनूंगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, खराब चीजें हैं जो देख के ही आदमी बिगड़ता है। अगर आप अंदर से ठीक है, अगर मेरे मन में पैसा नहीं है, अगर मेरे मन में पैसा पाने की क्षमता नहीं है, ठीक है, इच्छा नहीं है, तो मैं क्यों उसको सोचूंगा, क्यों उसको देखूंगा? ठीक है। और इसी वजह से मैंने ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट किया था, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल।
फ्री एजुकेशन ऑल मीन्स एजुकेशन इज ए राइट, इट इज आवर राइट, इट इज योर राइट टू गेट। राइट तो है, लेकिन फ्री में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ना नहीं पढ़ना आपके हाथ में है। मेरा काम है फ्री में देना शिक्षा को। मैं जहाँ जहाँ पढ़ाया हूँ कम पैसे में ही पढ़ाया हूँ, ज़्यादा पैसे की लालच मुझे नहीं है। तो अगर लालच होगी तो मैं फंसूंगा, कम रहेगा तो मैं नहीं फंसूंगा। इस बात को याद रखिएगा। लालच बहुत तरह की होती है। जमीन का लालच होता है और लड़कियों का लालच होता है, बहुत तरह की लालचें होती है, ठीक है। उससे बच कर रहना होता है। खाने का लालच होता है, बहुत सारी लालचें होती है ना, उससे बच के रहना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको प्रोत्साहन दे पढ़ने के लिए, है ना। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं, उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, जो मिसगाइडेड है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। तो मोटिवेशन सबके लिए है। अंदर से मोटिवेटेड है तो अगर मैं उसे मोटिवेट करूंगा, अगर मैं प्रोत्साहन करूँ तो और अच्छा लगेगा। लेकिन जो पहले से निरुत्साह हो चुके हैं, जिनके अंदर उत्साह खत्म हो गया है, अगर मैं उसे उत्साह दूंगा तो और उत्साह उसका बढ़ेगा। होना ऐसा ही चाहिए, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ये वर्ड बता रहा है, ये वर्ड अपने आप में बता रहा है कि किसकी इंटेंसिटी, किसकी क्षमता, किसकी मैग्नीट्यूड, किसका इंटेंस होना, किसका मात्रा होना। तो बता रहा है, खुद वर्ड बता रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की मात्रा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, वो टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये इंटेंसिटी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये इंटेंसिटी हम कैसे मेजर करते हैं वो समझिए। दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज डिनोटेड बाय एच वेक्टर। दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग field is denoted by H vector. H vector is given as this. H vector is equal to मैग्नेटाइजिंग फील्ड बाय म्यू नॉट। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर बाय म्यू नॉट, है ना। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है बी नॉट है, उसके बाद म्यू नॉट हम डाल देते हैं। ये एक सिंपल रेशियो है, ये एक सिंपल रेशियो है। जिस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, जिस रेशियो को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। मान लो ये कोई सबस्टेंस मैग्नेट होने वाला है, मैग्नेटिक सबस्टेंस है। अब उसके चारों बगल हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड रखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड रखा है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड रखा है तो किसके चारों बगल रखा है, मैग्नेटिक सबस्टेंस जो मैग्नेट बनने की क्षमता रखता हो। तो अगर हमने चारों बगल इसको रखा तो एक रेशियो आया बी नॉट बाय म्यू नॉट। बी नॉट बाय म्यू नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए, उसकी मात्रा को बताने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए हमने एक वेक्टर क्वांटिटी का सहारा लिया। हमने एक वेक्टर क्वांटिटी का सहारा लिया। दैट वेक्टर क्वांटिटी इज एच वेक्टर। एच वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट वेक्टर बाय म्यू नॉट वेक्टर। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी है बी नॉट बाय म्यू नॉट, ठीक है। तो बी नोट है क्या, बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सवाल यह है, यहां पर सवाल यह है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो हमें दी हुई है, तो एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू क्या होगी। तो बी बाय म्यू नोट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए यूनिट क्या है, यूनिट क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का है और यहां पर म्यू नोट की वैल्यू एच बाय एम दे देते हैं। तो वोल्ट सेकेंड जो कुछ भी है यहाँ आप देख सकते हैं ना, ओम सेकेंड मीटर इस तरह से करते हुए जा रहा है। कितना आ रहा है, एम्पेयर पर मीटर आ रहा है। तो जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी यूनिट क्या आ रही है, एम्पेयर पर मीटर। एम्पेयर पर मीटर याद रखिएगा, ऐसा यूनिट यही है, ठीक है, एम्पेयर पर मीटर है। लेकिन इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछे तो एम्पेयर पर लेंथ आप लिख सकते हो, मीटर को लेंथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि एम्पेयर को हमने ए से भी नोट किया है, डायमेंशनल फॉर्मूला पे भी इसमें यूज होता है, लेकिन ये गलत लग रहा है। तो क्या करेंगे, हम आई से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन लिख दिया। बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे करंट होना चाहिए, है ना। तो करंट होना चाहिए, तो करंट को हम कुछ इस तरह से लिख देंगे तो काम बन जाएगा IL1 -1, ठीक है। ये चलिए ठीक है। ये हमने कब डिफाइन किया था, ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने डिफाइन किया था वो तब डिफाइन हुई थी जब मैंने म्यू नॉट की वैल्यू लिखा। म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी। फ्री स्पेस में परमिएबिलिटी कितनी होती है उसको हमने डिनोट करने के लिए इतना सारा काम किया है। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड,
ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ये है क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ये है क्या? मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। इसका दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द है। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का दूसरा वर्ड है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कह सकते हैं या नहीं तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। इसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं या मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, दोनों चीज कह सकते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों चीजें कह सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसका बेसिक डिफिनीशन, बेसिक फॉर्मूला क्या है, इस बेसिक फॉर्मूले को जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर बाय म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर। लेकिन फ्री स्पेस की बात करें, ये जो स्पेशल, ये स्पेशल केस है, ये जो हमारा स्पेशल केस में लिखा हुआ था वो देखिए क्या है, एच वेक्टर को हमने लिखा कैसे, बी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, दोनों है, इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो देखिए, एच वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बाय म्यू नॉट माइनस आई। आई जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना, जो कुछ भी है इसको हम पढ़ेंगे। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो यहाँ पर फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में तो कोई मटेरियल है नहीं, तो आई नॉट है, आई नॉट वेक्टर कितनी होगी, जीरो, और वी बी नॉट अगर मान लेते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड फ्री स्पेस बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, वो हो जाता है हमारा क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बाय म्यू नॉट। ये एग्जैक्ट डिफिनीशन है, ये एग्जैक्ट चीज है, इसी का स्पेशल केस ये है। तो हमने इजी वे में पहले आपको ये समझाया, फिर मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फॉर ए करंट एलिमेंट। फॉर ए करंट एलिमेंट यहाँ भी देखिए, इस चीज को भी समझिए क्या है। फॉर ए करंट एलिमेंट आइडियल फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ से क्या आपने देखा, क्या आप देखते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। याद रखिए, क्या कीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते थे फॉर्मूला ना। यहाँ क्या लिखते थे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये म्यू नॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ से आता था वो क्या लिखते थे, बी वेक्टर क्या लिखते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते थे, है ना। इस बार क्या लिखते थे, आइडियल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय R3 लिखते थे ना। लेकिन यहाँ पे अगर हमने बी वेक्टर को म्यू नॉट से डिवाइड कर दें, फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, बाय म्यू नॉट कर दें, तो ये क्वांटिटी यही नहीं हो जाएगी क्या, यही नहीं हो जाएगी, यही तो आ रही है, देख लीजिए यही चीजें तो आ रही है। तो समझिए इन सब चीजों को अच्छी तरह से कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्चुअली होती क्या है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्चुअली जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके स्ट्रेंथ को बताने के लिए वेक्टर दिया गया है। ये वेक्टर का स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, इस वेक्टर का स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका स्टडी हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड के स्ट्रेंथ को पढ़ने के लिए, स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, जानने के लिए हम लोग इस वेक्टर का यूज करते हैं, और कुछ कारण है ही। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बता रहा है, वर्ड बता रहा है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है वो बताने के लिए इस तरह के वेक्टर का हम लोग यूज करते हैं। एच वेक्टर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच वेक्टर है क्या, एक्चुअली मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो ये वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी नॉट की। बी नॉट एक्चुअली क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। जितनी स्ट्रेंथ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की ज्यादा होगी उतना ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी माथा पच्ची नहीं है, सिंपल सा डिफिनेशन समझो। जितना स्ट्रेंथ हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, समझिए, जितना स्ट्रेंथ हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड का बढ़ाते हैं उतनी ही इंटेंसिटी एच वेक्टर की वैल्यू भी बढ़ती है, और जितना ही इंटेंसिटी हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड का घटाते हैं उतने ही क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, घटती है। बस यही बताता है, और ज्यादा क्या बताएगा, बस इतनी ही चीजें बताने के लिए इतना सारा हमने लिखा हुआ है। आप फिर से देख सकते हो, बी नॉट इज इक्वल टू, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन एच वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो चलिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये सब एक ही चीज है, अलग अलग नाम है।
जब हम लोग स्टूडेंट थे तो पढ़ते तो बड़ा कंफ्यूजन होता था, समझ में नहीं आता भाई क्या है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बहुत कंफ्यूजन रहता था। आपको तो मैं इतना अच्छा से बता रहा हूं, आपको मैं इतने अच्छे से बता रहा हूं कि जब हमने पढ़ा था तो समझ ही में नहीं आता था वर्ड क्या है भाई। बहुत सारे किताब होते थे, पढ़ता था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अरे भाई क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फिर दूसरा वर्ड देखते थे, अरे तो क्या लिखा भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता था शुरू शुरू में। हो सकता है आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये वर्ड अपने आप में बता रहा है, क्या बता रहा है वो देखिए। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये एक जगह पे लीजिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक जगह लीजिए, एक जगह लीजिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो यहां पे लिख सकते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड्स इंटेंसिटी, लिख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड्स इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड्स इंटेंसिटी, एकदम सही है। ये बात आपके समझ में आ गया होगा जो मैंने इससे पहले बताया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक ही चीज है, दो चीजें नहीं है, दो चीजें नहीं है। यहां देखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यहां पर देखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये वर्ड क्या बता रहा है, ये वर्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी अपने आप में बता रहा है कि उस जगह मैग्नेटिक फील्ड कितनी मौजूद है, ये खुद अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी कि उस जगह मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कितनी है, कम है ज्यादा है कितनी है, वो बता देता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। H वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर बाय म्यू नॉट माइनस I, तो अगर फ्री स्पेस है तो I इज इक्वल टू 0, I नॉट इज इक्वल टू 0, तो H इज इक्वल टू B नॉट बाई म्यू नॉट, है ना, तो यूनिट के साथ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, और आप मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। मैं ये सोचता हूं कि एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया अच्छे से तो आपके समझ में पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक बार बस देख लो, एक बार अगर देख लो, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, बहुत ही तेज हो, टैलेंटेड हो, मेधावी हो, है ना, एक बार अगर आपने वीडियो गौर से देख लिया तो आपकी हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हर चीज मैंने आपको बता दिया, बायोट्स अबाउट लॉसेस की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से वीडियो डिवाइड हो गया था, तो इस तरह से हमने वैल्यू बता दी आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।